Hello class. Today we will start chapter 5 in English. Okay? The lion and the bulls. Lion means क्या होता है? शेर, सिंह. And the bulls और bulls means होता है सांड. ठीक है? शेर और सांड. The lion and the bulls. शेर और सांड की कहानी है ना. वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर 4 बुल्स. वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है. देयर वेयर 4 बुल्स. 4 बुल्स मीन्स 4 सांड थे, है ना. 4 सांड साथ में रहते थे. दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली ऑन अ फार्म. वे सभी एक साथ एक फार्म में रहते थे और खुश रहते थे, है ना. वे खुशी खुशी एक फार्म में रहते थे. कौन? वो 4 बुल्स जो थे, वो चारों बुल एक साथ फार्म में खुशी खुशी रहते थे. दे वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स. दे वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स. वे बहुत अच्छे दोस्त थे. वो चारों जो बुल थे, जो सांड थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे. नो एनिमल डेयर्ड टू गो नियर देम. कोई भी जानवर उनके करीब नहीं जाता था, है ना. करीब जाने की हिम्मत नहीं करता. डेयर्ड मीन्स हिम्मत, है ना. कोई भी जानवर उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करता था. द बुल्स वुड फाइट बैक एनी अटैक टुगेदर. अगर कोई भी उन पर अटैक करता था, है ना, कोई भी उन पर हानि पहुंचाने की कोशिश करता था, तो वे सभी मिलकर अटैक करते थे एक साथ, है ना. इससे क्या होता था? कोई भी जानवर डर जाते थे और भाग जाते थे. इवन द लायन डिड नॉट हैव द करेज टू गो नियर देम. यहां तक कि जो लायन था, शेर, वो बहुत ही मजबूत जानवर होता है शेर, है ना. लेकिन लायन को भी इतना साहस नहीं था कि वह उन लोगों के करीब जाए. किसके? बुल के करीब. वंस द लायन थॉट ऑफ अ प्लान. एक बार लायन ने एक प्लान थॉट किया, है ना. एक प्लान बनाई, एक योजना बनाई. ही वेंट टू वन ऑफ द बुल्स एंड सेड. ही वेंट टू वन ऑफ द बुल्स. वो 4 बुल्स थे, उसमें से एक बुल के पास गया. कौन? लायन. एंड सेड और कहा. क्या कहा? योर फ्रेंड्स आर ईटिंग मोर ग्रास देन यू. योर फ्रेंड्स, तुम्हारे जो दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? आर ईटिंग मोर ग्रास देन यू, है ना. तुमसे अधिक घास वो खा रहे हैं. ओह व्हाट अ पिटी, है ना. ओह व्हाट अ पिटी, कितनी शर्म की बात है ना. लायन एक बुल से क्या बोल दिया कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुमसे अधिक घास खा रहे हैं. कितने शर्म की बात है. मतलब तुमको नहीं खिला रहा है और वो लोग तुमसे ज्यादा घास खा रहे हैं. द लायन टोल्ड द सेम थिंग टू ईच बुल. और यही चीज लायन ने सभी बुल से कह दिया, है ना. एक एक करके लायन ने चारों बुल को क्या बोल दिया कि तुम्हारा जो दोस्त लोग हैं वो तुमसे अधिक घास खा रहे हैं. द बुल्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड ईच अदर. और ऐसा कहने से जो बुल्स जो थे, है ना, ये जो सांड थे, 4 सांड, वो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए. सभी फ्रेंड थे ना, तो उन लोग का दोस्ती टूट गया, है ना. उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया. So they started going to the field all alone. So they started. इसलिए वे लोग क्या करने लगे? फील्ड में अकेले ही जाने लगे, है ना. घास चरने के लिए वो अकेले जाना शुरू कर दिए, है ना. वो साथ में अब नहीं जाते थे. It was exactly what the lion wanted. It was exactly वैसा ही हुआ जैसा कि लायन चाहता था. लायन चारों का समूह तोड़ना चाहता था और चारों
का समूह टूट गया, वे अलग अलग हो गए। वन डे वन ऑफ द बुल्स वॉज ईटिंग ग्रास ऑल अलोन। वन डे एक दिन, वन ऑफ द बुल्स, जितने बुल थे उसमें से एक बुल क्या कर रहा था? ईटिंग ग्रास ऑल अलोन, एकदम अकेले ही वो घास खा रहा था। द लायन स्प्रेंग अपॉन द बुल, लायन ने उस पर झपट्टा मार दिया, है ना, उस पर जंप कर दिया, कूद दिया। किल्ड हिम एंड एट हिम अप, उस पर छलांग लगाई, उसको मार दिया और उसे खा लिया। एक बुल को लायन ने खा लिया, ठीक है। द अदर बुल्स डिड नॉट गो टू हिज हेल्प, और जितने भी बुल्स जो थे अदर बुल, और उन्होंने उसकी मदद के लिए नहीं गए, है ना। एक बुल को लायन ने जब झपट्टा मारकर खाया तो वो फिर तीन जो बुल बचे उन्होंने उनकी मदद के लिए वे नहीं गए, है ना। आफ्टर अ फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों के बाद, द लायन किल्ड द सेकेंड बुल एंड एट हिम अप टू, कुछ दिन के बाद लायन ने क्या किया? सेकेंड बुल को मार दिया, एंड एट हिम अप टू, और उसे भी खा लिया, ठीक है, दूसरे बुल को भी वो खा लिया। इन अ वीक, और एक सप्ताह में, द लायन किल्ड द अदर टू बुल्स ऑल्सो, और एक सप्ताह के अंदर लायन ने और जो दो बुल बचे थे उसको भी खा लिया मारकर, है ना। इस तरह से चारों बुल को लायन ने खा लिया। टुगेदर द बुल्स वेयर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ, वे जो बुल्स जो थे, सांड, एक साथ जब रहते थे वो उस समय वो स्ट्रॉन्ग थे और सेफ भी थे, यानी कि मजबूत थे और सुरक्षित भी थे। नोबडी कुड हार्म देम, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अलोन द बुल्स वेयर वीक, अकेले जो बुल्स थे वो अकेले क्या हो गए? वीक हो गए, यानी कि वो कमजोर हो गए, अकेले रहकर वे कमजोर हो गए। दे फेल्ड टू रियलाइज दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, दे फेल्ड, वे फेल हो गए, उन्हें रियलाइज वे नहीं कर पाए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि एकता में बल होता है, एक साथ रहने से शक्ति बढ़ती है ना, ऐसा वो रियलाइज नहीं कर पाए। हैप्पीनेस एंड सेफ्टी लाई इन लिविंग टुगेदर विथ लव एंड ट्रस्ट, अगर सुरक्षित और खुश रहना हो एक साथ तो हमें एक दूसरे पर विश्वास भी करना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से क्या सीखा कि एक साथ रहने से हमारी ताकत बढ़ती है ना। वो हमें कोई भी हार्म नहीं कर सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। और जहां यूनिटी टूट जाती है तो हम कमजोर हो जाते हैं, है ना, यानी कि एकता में बल होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अब आपका एक्सरसाइज है, और आप अपना एक्सरसाइज अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। ओके।